लेकिन राहुल गांधी ने जब एक अलग नैरेटिव चलाने की कोशिश की तो सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम टिप्पणी आई थी, जिसका जिक्र के शर्मा जी ने कर दिया है। लेकिन अब मैं सीधे आपके पास आते हुए राकेश सिन्हा जी, जो सवाल सुरेंद्र राजपूत उठा रहे थे, सबसे बड़ा मौलिक सवाल यही है कि अगर सावरकर को लेकर इस तरह की स्थिति रही है कांग्रेस पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं में, तो फिर राहुल गांधी उस बात को स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? इस पर इतनी राजनीति क्यों चलती है देश की सियासत में? देखिए, सुरेंद्र राजपूत जी ने जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई कि सरदार पटेल जी ने नेहरू जी को नेता माना और तो बीजेपी को भी नेता मान लेना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी महात्मा गांधी की हत्या से कुछ दिनों पूर्व अजमेर में दंगा हुआ था और अजमेर में दंगा में वहाँ चीफ सेक्रेटरी शंकर प्रसाद थे और नेहरू और पटेल दोनों इस तरह से आमने सामने आ गए थे कि दोनों ने अपना इस्तीफा महात्मा गांधी को भेज दिया था। पटेल ने कहा था कि मैं आपके कैबिनेट में काम करने के उपयुक्त नहीं हूँ, मेरे पास मेरिट नहीं है। नेहरू जी ने लिखा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप जैसे लोगों का मैं प्रधानमंत्री बन सकूँ। वो तो गांधी जी की हत्या हो गई, देश में एक ऐसी आपात स्थिति पैदा हो गई, पूरा देश मरमाहत था कि ये राजनीतिक लड़ाई बंद हो गई। इतिहास के पृष्ठों से इसको मत छिपाइए। पटेल का स्वाभिमान नहीं, जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी थी तो नेहरू जी को कितने कांग्रेस प्रोविंसेस ने सपोर्ट किया? राजपूत जी ये भी तो बता दीजिए। आखिर ऐसी क्या व्यवस्था थी कि पटेल जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया? नेहरू ने क्या जाल बिछाई? विषयांतर मत जो महात्मा देखिए, एक बात जान लीजिए, इतिहास के किताबे में बंद उनकी बात हो जाए 1946 के और 1948 को आप जैसे के शर्मा करे कोई बात नहीं, सुभाष चंद्र बोस लेकिन आप जैसा आदमी करे तो उचित नहीं। अध्यक्ष बने, उनका विरोध हुआ और मंच पर जाने से पहले यह आरोप लगा कि वो बुखार में आए हैं तो प्याज को छिपा कर लाए। मैंने पार्लियामेंट में इसका जिक्र किया। यह सर्वेंट ऑफ इंडिया अखबार में आया, जो गोपाल कृष्ण गोखले का अखबार था। अंत में डॉक्टर हल्दर हेल्थ मिनिस्टर थे, बम्बई के डॉक्टर भी थे, उनका बुखार चेक किया। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दिखाया कि प्याज नहीं छिपाया है। कांग्रेस की राजनीति में नेहरूवादियों ने इस तरह के काम किए हैं जिसको इतिहास के पन्नों से निकाल कर फेंका जाएगा। इतिहास में वह बातें आएंगी, उनके असली चेहरे दिखाए जाएंगे। हम नेहरू जी के व्यक्तित्व का विरोध नहीं कर रहे हैं। नेहरू जी ने जो काम किया वो इस देश को कहाँ ले गया हमें मालूम है। नेहरू जी 48,000 वर्ग किलोमीटर जमीन खोने वाला कौन सा शख्स था? कांग्रेस का शासन रहा 62 के युद्ध के बाद, क्यों नहीं 48,000 वर्ग किलोमीटर लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया मनमोहन सिंह जी ने। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा? एंटोनी साहब थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चीन आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडो चाइना बॉर्डर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, चित्रा जी सारा इन्होंने ईरान से तुरान तक की बातें कर ली। ये नहीं बताया कि जनसंघ के मंच पर क्यों नहीं थे, क्यों नहीं बुलाया गया सावरकर जी को? सुन तो लीजिए, पाकिस्तान क्यों नहीं बुलाया गया बताइए? आरएसएस की मीटिंग में क्यों नहीं सावरकर जी को बुलाया गया? सवाल का जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्रियों का अपमान कराया, देश का अपमान कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सवाल का जवाब तो दुनिया में सम्मान दिलाया है। सवाल का जवाब नहीं देंगे। दुनिया के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सर्वाक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने नेता माना। राजकुमार भाटी जी, वक्त कम है, उनकी बात नहीं हो पाएगी। राजकुमार भाटी जी, आनंद दुबे जी उसके बाद आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ दुबे जी। राजकुमार भाटी जी। चित्रा जी 5 सेकंड। नहीं, मैं तो संक्षेप में ये कहना चाहूँगा कि ये शगुफे छोड़ना और चरित्र हनन करना और भ्रम की स्थिति पैदा करना बीजेपी आरएसएस की पहचान है। इनके एक बहुत बड़े नेता थे जो जनसंघ और भाई बीजेपी के उस समय के सबसे बड़े नेता माने जाते थे और इनके विचार गुरु भी थे। दीनदयाल उपाध्याय जी, उनकी हत्या हुई मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर, तो ये खूब चिल्लाते थे कि इनकी हत्या की सीबीआई जांच कराई जाए और इसमें राजनीतिक हत्या है। और ये अब इनकी 8-9 साल से यूपी में सरकार है, पहले भी कई बार बन चुकी हैं, केंद्र में 11 साल से सरकार है, इन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच क्यों नहीं कराई? इसका जवाब देंगे राकेश सिन्हा जी और के शर्मा जी। दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की वो खुल गई अब कैसे हुई, किसने की? और जनसंघ के और बड़े नेता बलराज मधोक ने किताब लिख के ये आरोप लगाया था कि उनकी हत्या में अटल बिहारी वाजपेयी शामिल थे। ये आरोप बलराज मधोक ने लगाया। जनसंघ के जो अध्यक्ष थे उस समय, वीर सावरकर पे झूठ बोल रहे थे, अब दीनदयाल पे झूठ बोल रहे हो। क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो ना, वीर सावरकर क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? आपका नंबर आया था। जज से बड़े क्या हो तुम? क्योंकि आप झूठ बोलते हो यहाँ पे बैठ के। सावरकर के बारे में मैंने केवल एक सरदार पटेल का पत्र उद्धृत किया है
झूठ बोलते हो यार, अब ये तरीका है चित्रा जी, ये इनके बात उजैर आसमान भाटी जी, ये अपनी बात इनकी जल्दी से कल्चर है खत्म कर ले, जिसकी आनंद दुबे जी ये के पास जाना है सांस्कृतिक हमें, राष्ट्रवाद जल्दी का से। ठेका लेते हैं। ठीक है। ये इनकी संस्कृति है दंगाइयों की। इस आदमी ने क्यों झूठ बोला पहले? छोटा सा जवाब आनंद दुबे जी। हाँ, चित्रा जी, तुम 5 गुंडे और मवालियों की पार्टी, ठीक है, आराम से, हमें प्लीज, दंगाई चित्रा बता जी, रहे अभी हो। के गुंडे शर्मा और जी मवालियों ने की पार्टी। अभी हम अब सावरकर और नेहरू पर चर्चा चित्रा कर रहे हैं, जी। अब गुंडे मवालियों पर आ गए। प्लीज थोड़ा आराम से। ये डिबेट में भी दंगा कर रहे हो। आनंद दुबे जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। जुबानी करना ये आपकी कल्चर है। डिबेट में चित्रा भी जी, अपना चित्रा जी, चर्चा कर रहे हो। अभी के शर्मा जी ने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि हम कांग्रेस के साथ चले गए। सुपुआ तो बोले बोले छलनियों बोले, जिसमें 72 छेद जो अजीत पवार जी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ जा सकती है, जो पीडीपी के साथ जा सकती है, जो दुनिया के सारे कुकर्म कर सकती है, वो हमको ज्ञान बांट रही है। अरे भाई, राजनीति जब करना होगा तो हम करेंगे। हमने एक नहीं 10 बार आपसे कहा है कि जब बात देश की होती है तो हम सरकार के साथ खड़े होते हैं। तब इसमें इतना ज्यादा बौखलाने या बेचैन होने का क्या कारण है, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूं। कृष्णा हेगड़े जी, 2 लाइन में जल्दी से आपकी बात। देखिए, ये अपने आइडियोलॉजी भूल गए, बाला साहब की आइडियोलॉजी भूल गए, हिंदुत्व भूल गए, खुद का घर नहीं संभाल पा रहे, दूसरे के बारे में भूल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट किया कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं था सीज फायर के लिए, और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो सही कहा है। जो भारत करके दिखाया वो करके दिखाया। आने वाले दिनों में अगर पाकिस्तान ने फिर से ललकारा तो पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर सवाल सबसे बड़ा यही है, जो देश के नायक हैं, क्या उस पर देश के भीतर राजनीति होनी चाहिए? क्या दो फाड़ अलग अलग बयान आने चाहिए? कतई नहीं। लेकिन उसके बावजूद इस देश की सियासत है वो जाति ही नहीं है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर को लेकर जो बातें राहुल गांधी के संदर्भ में कही थी, वो बात आपको जरूर 2 लाइन में करना चाहिए। आपकी दादी भी तारीफ कर चुकी हैं सावरकर की। 1980 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से सचिव को लिखी चिट्ठी का हवाला देते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था कि सावरकर की प्रशंसा तो इंदिरा गांधी ने भी किया था। और क्या गांधी जी को भी आप नौकर कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट जब ये बातें कहता है तो फिर उसमें जोड़ा जाता है कि महात्मा गांधी भी अंग्रेज वायसराय को भेजे पत्र में स्वयं को आपका निष्ठावान सेवक लिखते थे। क्या उसके चलते कोई भी उन्हें अंग्रेजों का नौकर कह देगा? हाईकोर्ट के कई जज भी अपने पत्राचार में खुद को सेवक लिख देते हैं। क्या ऐसा लिखने भर से कोई नौकर हो जाता है? इस तरह की बातें हाल के समय में सुप्रीम कोर्ट की देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से वीर सावरकर के संदर्भ में कही गई थी। लेकिन सावरकर एक ऐसा नाम महाराष्ट्र से लेकर देश की राजनीति में लगातार जिनके नाम को लेकर विवाद गहराता रहता है। एक तरफ कांग्रेस, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखना यह भी महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद तो खामोश है वीर सावरकर पर, लेकिन आगे आने वाले वक्त में क्या वो कुछ बोलेंगे? क्योंकि सियासत इस पर थमने का नाम नहीं ले रही। हर एक जानकारी, खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप